हेलो किड्स, वेलकम टू किड्स स्टडी। आज हम देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन से। एल्कोहल के निरावेशन के लिए निम्नलिखित में से मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है? तो एल्कोहल के निरावेशन के लिए यकृत उत्तरदायी है। देखिए, यकृत जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से हानिकारक तत्वों का निरावेशन करता है। यकृत एल्कोहल के निरावेशन के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से बेरी रोग हो जाता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। देखिए, बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है। इसके स्रोत दूध, चावल, अंकुरित अनाज, फल, सोयाबीन, अंडा, मांस तथा सब्जियां हैं। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से स्कॉर्बी रोग हो जाता है? तो विटामिन C की कमी से स्कॉर्बी रोग हो जाता है। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन C अधिकतर खट्टे पदार्थों जैसे आंवला, नींबू, टमाटर, संतरा, मौसमी आदि खट्टे रसदार फलों में पाया जाता है। खट्टे रसदार फलों में पाया जाता है। विटामिन C की कमी से स्कॉर्बी रोग हो जाता है। क्या होता है? हो जाता है। जनन क्षमता की कमी किस विटामिन के कारण होता है? तो जनन क्षमता की कमी विटामिन D की कमी के कारण होता है। अरे ए नहीं, डी नहीं होगा, विटामिन E की कमी के कारण होता है। देखिए, विटामिन E की कमी के कारण से मनुष्य में जनन क्षमता की कमी आ जाती है। विटामिन E का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। विटामिन E का मुख्य स्रोत हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित अनाज, गेहूं, वनस्पति तेल है। और विटामिन D किसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो विटामिन D किसमें पाया जाता है? तो सूर्य प्रकाश पर अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन की खोज फंक ने की। किसने की? फंक ने। विटामिन की खोज फंक ने 1911 में की थी। कब की थी? तो 1911 में की थी। वह विटामिन जिसे हार्मोन भी कहा जाता है। हार्मोन भी कहा जाता है। हार्मोन किससे स्रावित होता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन स्रावित होता है। एंजाइम किससे स्रावित होता है? तो एंजाइम बाह्यस्रावी ग्रंथियों से होता है। तो वह विटामिन जिसे हार्मोन भी कहा जाता है। तो विटामिन D को हार्मोन भी कहा जाता है। देखिए, विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन D को हार्मोन भी कहा जाता है। यह मछली, यकृत, अंडे, दूध, तेल इत्यादि में पाया जाता है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स एवं वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम वायरस की खोज किसने की थी? तो सर्वप्रथम वायरस की खोज इवानोव्स्की ने की थी। देखिए, सर्वप्रथम वायरस की खोज इवानोव्स्की के द्वारा की गई। जीवाणुओं को खोज किसने की थी? जीवाणुओं को खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। ल्यूवेनहॉक ने की थी। देखिए, एवी ल्यूवेनहॉक द्वारा जीवाणुओं को खोज की गई। इसने फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं तो ल्यूवेनहॉक को कहते हैं। ल्यूवेनहॉक को कहते हैं। रिकेट्स तथा ऑस्टियोमलेशिया रोग बच्चों में किसकी कमी के कारण होता है? क्या होता है? रिकेट्स तथा ऑस्टियोमलेशिया रोग बच्चों में किसकी कमी के कारण होता है? बच्चों में क्या होता है? रिकेट्स होता है। ऑस्टियोमलेशिया क्या होता है? वयस्कों में होता है। किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन D की कमी के कारण होता है। विटामिन D की कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। धातु किस विटामिन में कोबाल्ट होती है? कोबाल्ट पाया जाता है। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालमिन। क्या नाम है? तो साइनोकोबालमिन है। कोबाल्ट धातु विटामिन B12 में पाया जाता है। विटामिन B12 के स्रोत है मांस, दूध, कलेजी आदि हैं। विटामिन C को कहा जाता है। तो विटामिन C को कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। यह नींबू, आंवला, संतरा आदि खट्टे रसदार फलों में पाया जाता है। इसकी कमी से एस्कॉर्बिक एवं मसूड़े का फूलना आदि रोग हो जाता है। विटामिन A का उत्कृष्ट स्रोत क्या है? विटामिन A का उत्कृष्ट स्रोत क्या है? गाजर है। जो भी नारंगी रंग का फल होता है, जैसे गाजर हो गया, पका आम हो गया, इसमें क्या होता है? विटामिन A पाया जाता है। विटामिन A आँखों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। विटामिन A का उत्कृष्ट स्रोत गाजर है। इसके अतिरिक्त पनीर, दूध, अंडा, हरी सब्जी आदि में भी पाया जाता है। विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल है। वायरस को सजीव करने का कारण है क्या है? इस संख्या में क्या कर सकते हैं? बढ़ सकते हैं।
इस संख्या में क्या करता है, बढ़ से, इसमें संख्याएं कम होती है नहीं, ये अपना विभाजन बहुत तेजी से करते हैं। इनमें विभिन्न कोशिकांग नहीं होते हैं, उपयोग सभी नहीं, ये संख्या में बढ़ सकते हैं। वायरस में संख्या में बढ़ने की प्रवृत्ति के कारण इन्हें सजीव माना जाता है। किसके कारण माना जाता है सजीव? इनकी संख्या में वृद्धि के कारण होता है। वायरस रोग क्या है? वायरस रोग क्या है? बेरीबेरी, डिप्थीरिया, कॉलरा और हैजा। तो क्या है वायरस रोग? क्या है तो क्या है? बेरीबेरी है। इन्फ्लुएंजा एक वायरस रोग है, यह मीन्सो वायरस द्वारा फैलता है। इस रोग को फ्लू भी कहते हैं। इस रोग को क्या कहते हैं? फ्लू भी कहते हैं। इस रोग के उपचार के लिए टेरामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन आदि एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग किया जाता है। वायरस क्या होते हैं? वायरस क्या है? स्वतंत्र जीन है, इंडिपेंडेंट जीन है। एड्स किस कारण होता है? तो HDL भी एड्स के कारण होता है। एड्स HIV वायरस से होता है, इसका कारण HDL भी एड्स से होता है। वायरस में क्या होता है? वायरस में क्या होता है? तो वायरस में DNA और RNA क्या होता है? वायरस सिंगल स्टैंडर्ड DNA और RNA से निर्मित होता है। बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज क्या है? वायरस जो जीवाणु का भक्षण करता है उसे क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज कहते हैं। उपापचयी एंजाइम किसमें अनुपस्थित होता है? तो उपापचयी एंजाइम विषाणुओं में अनुपस्थित होता है। बैक्टीरियोफेज में क्या होता है? तो बैक्टीरियोफेज में DNA होता है। बैक्टीरियोफेज में क्या होता है? देखिए बैक्टीरियोफेज का शरीर प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का बना। इसमें कुंडलित DNA पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कुंडलित DNA पाया जाता है। प्रथम विषाणु को खोजकर्ता कौन है? तो कौन है? इवानस्की हैं। इवानस्की द्वारा 1892 ईस्वी में प्रथम विषाणु की खोज तंबाकू के पौधे में की गई। किसके पौधे में? तंबाकू के पौधे में की गई। इवानस्की ने टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में भी बताया।